electrostatics, branch of physics which deals with electricity. चलो एक डिफाइन आई, the branch of physics which deals with study of electricity and their phenomena, है ना. चलो ये और बेसिक डिफाइन होती है. हम एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ क्या रहे होते हैं. The branch of physics which deals with stationary charges और slow moving charges. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है चार्जेस के साथ, बोले तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी तभी बनेगी जब चार्ज का फ्लो होगा, है ना. पर हमने सीखा क्या कि ये ऐसे चार्जेस के बारे में हमको सिखाएगी जो क्या होंगे, स्टेशनरी होंगे. बोले तो अपनी कौन सी पोजीशन पे होंगे, रेस्ट की पोजीशन पे होंगे, है ना. या तो रेस्ट की पोजीशन पे हो या तो बहुत हल्के 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 मूव कर रहे हो, है ना. हल्के मूव करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे करके बिल्कुल हल्के हल्के चल रहे हैं. स्लो मूविंग चार्जेस का मतलब है इतना ज्यादा भी नहीं कि मेरे पलक झपकाते ही क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन मेरी आंखों से ओझल हो जाए, है ना. इतना तेज भी नहीं. बोले तो जो इलेक्ट्रॉन कुछ सेकंड्स में ट्रेवल कर रहे होंगे उनके बारे में, मतलब जो चार्जेस कुछ सेकंड में ट्रेवल कर रहे होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे. या तो जो चार्जेस किसमें होंगे, बिल्कुल रेस्ट पे होंगे, उनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो किसमें करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे. तो चलिए जल्दी लिखिए. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टेशनरी चार्जेस और स्लो मूविंग चार्जेस. ठीक है. फिर deals with stationary charges or slow moving charges. चलिए चार्ज की बात आ ही गई है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो हमको सबको पता है चार्ज क्या क्या होता है. ठीक है. चलिए चार्ज पूछना शुरू करते हैं. ठीक है. अपना अपना ओपिनियन सब दीजिए. चलिए जल्दी बताइए. नेगेटिव और पॉजिटिव. ओके. अगला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नो. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. अच्छा सुनिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज बनता है ना. जो आप सबने एक ही चीज बोली ले दे के घुमा फिरा के, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. और चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ये हमको शिक्षा ने बताया. ठीक है. आपने ये बताया हमको कि चार्ज बनता कैसे है. चार्ज बनता है किससे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना. तो चार्ज क्या होता है हम ये भी जान लेते हैं, या चार्ज बनता कैसे है ये जान लेते हैं. ठीक है. तो चार्ज क्या होता है हम देखते हैं. चार्ज किसी भी पार्टिकल की एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर पहले से होती है. चार्ज एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की जो उसमें पहले से होती है. कुछ समझ नहीं आया होगा, है ना. चलिए समझाते हैं. अच्छा जब भी कोई, चलो थोड़ा सा केमिस्ट्री लाते हैं इसमें. NaCl, है ना. क्या चीज, NaCl. अच्छा Na के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है या कम. इलेक्ट्रॉन Na कितना होता है, 2,8,1. अच्छा Cl कितना होता है, 2,8,7 होता है. अच्छा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा. अच्छा तुम सबको पता है, किसी ने बोला भी था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही चार्ज पैदा होता है ना. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज पैदा होता है. चलो भैया देखते हैं. जब मैंने Na के पास कितना था, 2,8,1, 11 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल. Cl के पास कितना है, 2,8,7. किसके पास ज्यादा है, Na के पास एक ज्यादा है अपने को स्टेबल करने के लिए. Cl के पास एक कम है. अगर इसके पास एक आ जाए कहीं से तो ये 2,8,8 बनाएगा और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. तो Na क्या करेगा, Na एक इलेक्ट्रॉन किसको दे डालेगा, Cl को दे डालेगा, है ना. अच्छा बोला जाता है कि जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को देगी, जो भी इलेक्ट्रॉन को क्या देगी, स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को देगी, तो उस पे कैसा चार्ज आएगा. जो भी स्पीशीज ले लेगी उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा. ठीक है. ले लेगी. देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया कहां से कहां,
यहाँ से यहाँ, है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से चार्ज पैदा हुआ दोनों बॉडीज पे, है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है पर दोनों बॉडीज पे क्या पैदा हो गया है, चार्ज पैदा हो गया है। देखो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसके पास एक की कमी थी, इसने दिया तो इस पे कितना चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। इसने ले लिया, इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ले देखिए हमने क्या सीखा, जब भी कोई स्पीशीज एक जगह से इलेक्ट्रॉन देती है दूसरी जगह तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ले देखिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग जाता है, और जैसे ही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू होता है तो क्या हो जाता है, चार्ज पैदा होने लगता है। चार्ज पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी। जैसे Na में कैसा चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज बना, जबकि Cl में कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया, है ना। तो क्या चीज, चार्ज कैसा भी बन सकता है, पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है। वो उस कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, है ना, या उस सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज लेगी या नेगेटिव चार्ज। बस हमको इतना याद रखना है, जो भी चार्ज को देगा वो कैसा, पॉजिटिव, जो भी चार्ज को लेगा, बोले तो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, वो कैसा, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इतना आ गया। चार्ज क्या होता है ना। ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, ये पहले से नहीं है, ये कब आ रही है, जब वो दे रहा है या इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ले देखिए मैं क्या समझा, एक एडिशनल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की पहले से नहीं आएगी, जब इलेक्ट्रॉन्स को देगा या लेगा तब जाके उसमें आएगी। और क्या चीज, which generate by transferring of electrons, मतलब या तो जब इलेक्ट्रॉन्स को लेगा या जब देगा तब आएगी, पहले से उसमें नहीं होगी। जब ऐसी प्रोसेस होगी तभी जाके क्या होगा, चार्ज पैदा होगा, है ना। चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, उस पर नेगेटिव भी, वो डिपेंड करेगा कि वो दे रहा है या ले रहा है। तो मैं बोलता हूं, जब कोई भी सब्सटेंस हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं क्योंकि कंपाउंड में ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हर स्पीशीज में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। ये मार्कर में भी इलेक्ट्रॉन, डाड़ू में भी इलेक्ट्रॉन, है ना। मेटल में भी इलेक्ट्रॉन, हर चीज में क्या चीज, इलेक्ट्रॉन है। ले देखिए क्या, कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को देगा तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ले देखिए अगर हम इसको अच्छे से लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं, अ सब्सटेंस व्हेन क्या चीज लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, है ना, गेन्स कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अ सब्सटेंस व्हेन gains electron then holds negative charge, है ना। पॉइंट बनाते हैं हम, क्या चीज, when any substance loses its electron then it bears मतलब कंटेन ही होता है, हाँ, bears कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और कब, when any substance gains electron, gains मतलब होता है लेना, एक्सेप्ट करना, gains electron then it bears negative charge। तो हमने ये तो सीख लिया कि किस पे कौन सा चार्ज आने वाला है ना। किस पे आएगा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी जो देगा उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहां से मेरे को पता चला कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कहानी आगे बढ़ाते हैं, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक होगा कौन सा, पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा भैया, तो कौन अट्रैक्ट करेंगे कौन रिपेल करेंगे, तो हम बोलते हैं क्या चीज, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नेगेटिव,
क्या कर जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे, है ना। और कौन अट्रैक्ट कर जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट, क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। ले देके हमको ये समझ आया कि कोई भी दो चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल कब करेंगे, जब वो सेम या डिफरेंट होंगे। मतलब मैंने क्या सीखा, मैं क्या बोलता हूं कि लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। हमने ये सीख लिया, हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस सीखा। अब हम सीखते हैं भैया कि इसकी यूनिट क्या होगी, है ना। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। अच्छा, जो कूलम यूनिट है एक्चुअली ये बहुत लार्जर यूनिट होती है। दिखाते किससे हैं कूलम को, सी से दिखाते हैं, ठीक है। डिनोमिनेशन क्या होता है, सी होता है। जो चार्ज होता है, जो क्या होता है, एक कूलम होता है, वो बहुत बड़ा होता है ना। एक कूलम बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करता है, कंटेन करता है। तो हम हमेशा जो क्या होंगी चीजें होंगी उसको किसमें निकालेंगे, माइक्रो कूलम में निकालेंगे, ठीक है। एक जो कूलम होता है वो बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है, ठीक है। सबसे मिनिमम कूलम्बिक चार्ज कितना या चार्ज कितना हो सकता है, सबसे कम। तो मैं क्या बोलता हूं, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है किसी भी बॉडी में, मिनिमम चार्ज। अच्छा, चार्ज पैदा कब हो रहा है, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज किसी में हो सकता है क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा तभी तो आगे का चार्ज पैदा हो पाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन से कम किसी का भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज पैदा हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तभी क्या हो रहा है, चार्ज पैदा हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज किसी का हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या चीज, मिनिमम चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, है ना। हमने सी लगा दिया। आज से हम सीख गए कि इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता, इससे कम 1.6 into 10 to the power minus 19 से कम, ठीक है। अच्छा, हमने इतना सीखा। अच्छा, हम बात करते हैं बारिश हो रही है बाहर, है ना, बारिश हो रही है। जब थंडर लाइटनिंग होती है, मतलब बादल आपस में टकराते हैं, तो वो क्या पैदा करते हैं, लाइटनिंग पैदा करते हैं। तो लाइटनिंग के ड्यूरिंग कितनी कूलम का चार्ज पैदा होता है। अच्छा, चार्ज डेवलप्स ड्यूरिंग लाइटनिंग, चार्ज डेवलप ड्यूरिंग लाइटनिंग। कितना चार्ज पैदा हो जाता है जब दो बादल क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, व्हेन टू क्लाउड्स क्या चीज इंटरफेयर या कोलाइड विद ईच अदर, देन द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर्म्ड इज, कितना होता है, 20 कूलम होता है। कितना चार्ज पैदा होता है उस टाइम पे, 20 कूलम का चार्ज पैदा होता है। ये 20 कूलम का चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज है, 20 कूलम का चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज होता है। एक्चुअली ये जो चार्ज मिनिमम चार्ज है, आपको बताया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 होता है, -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है, ठीक है। तो कितना, बहुत छोटा चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पर बहुत बड़ा चार्ज है क्या चीज, 20 कूलम। तभी जब लाइटनिंग होती है, जहां पे पड़ती है वो इलेक्ट्रिसिटी तो है ना एक टाइप की जो फॉर्म हुई है, तो जब 20 कूलम का चार्ज कहीं पे पड़ता है तो उस पूरी जगह को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ सोचो कितना बड़ा चार्ज होता होगा, है ना। तो 20 कूलम का चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज होता है, ठीक है। इसको होल्ड कर पाना किसी भी बॉडी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। कोई भी बॉडी 20 कूलम का चार्ज होल्ड नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा अमाउंट का चार्ज है 20 कूलम का चार्ज। तो सब बॉडीज में छोटा छोटा चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा,
हम चार्ज को पैदा कैसे कैसे कर सकते हैं? मैं हाथ रख कर रहा हूं, अभी भी चार्ज क्या होगा? पैदा होगा ना। तो क्या चीज, बहुत सारी मेथड्स होती हैं जिससे चार्ज क्या होता है? पैदा हो सकता है ना। तो क्या चीज, पहले हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जानते हैं किसी चार्ज की, फिर हम जानेंगे कि हम चार्ज को बना किस किस मेथड से सकते हैं। हमको ये तो पता चल चुका है कि चार्ज कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, है ना। ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, ये पहले से नहीं होती, उसमें ये तब आती है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो क्या करेगा? देगा, या तो लेगा, तभी जाके उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हमने पहली तो यही जानी थी कि क्या चीज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अच्छा, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या चीज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा भैया, ये क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन मतलब होता है जनरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना होगा, है ना। अच्छा, मैंने बोला कोई बॉडी बहुत ज्यादा चार्ज बेयर कर रही है, कब करेगी ज्यादा चार्ज बेयर? जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो हो रहे होंगे, है ना। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना ज्यादा चार्ज पैदा होगा, है ना। तो क्या हमने ये सीखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? एक चीज आती है Q इज टू N। ये क्या कहना चाह रही है? चार्ज कितना पैदा होगा? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना चार्ज पैदा होते रहेगा। जिसके पास कम चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम, है ना। चलिए जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं। देखिए तीसरा देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। वो क्या कहता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी भी सेम कहती थी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है कि चार्ज पैदा होगा, है ना, ट्रांसफर होगा, पर किसी बॉडी में बढ़ नहीं जाएगा। मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ले देखे, अगर मैं थोड़ा सा चार्ज उसको दे रहा हूं तो उसके पास भी थोड़ा ही आएगा, मैं थोड़ा सा दूंगा और वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमने बोला चार्ज क्या होता है? चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। अच्छा कैसे? मतलब इसका ये है कि चार्ज मैं जितना दूंगा दूसरी बॉडी उतना ही एक्सेप्ट करेगी। ले देके मैं कंजर्व के लिए एक वर्ड और लिख सकता हूं, कांस्टेंट, है ना। चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अ बॉडी, इन अ बॉडी। क्या चीज? चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैसे भैया? कैसे कैसे कैसे? अच्छा जैसे अगर मैं एक ग्लास रॉड से, ग्लास रॉड है ठीक है, मैं उससे हाथ रब कर रहा हूं, या मैं कोई क्या ले आया, मुस्लिम क्लॉथ ले आया, उससे क्या कर रहा हूं, उसको रब कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन के कारण बॉडीज क्या हो जाएंगी? गर्म तो हो जाएंगी, एक दूसरे से घिस रहे हैं ना, तो बॉडीज गर्म तो हो जाएंगी। जो मेरे हाथ में चार्ज है वो कहाँ ट्रांसफर होने लगेगा? ग्लास रॉड में ट्रांसफर होने लगेगा। जितना चार्ज मेरे हाथ में होगा उतना ही ट्रांसफर हो पाएगा किसमें? इस ग्लास में ना। कोई बाहर से एडिशनल चार्ज आके इसमें नहीं जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है कि किसी भी बॉडी में जितना चार्ज है वो दूसरी बॉडी में उतना ही ट्रांसफर होगा, कहीं से ज्यादा या कम नहीं हो सकता है। तो क्या चीज? एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि क्या चीज? व्हेन अ
glass rod is rubbed with a muslin cloth या cloth, then transfer of electron takes place from one species to another, है ना। एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि एक बॉडी अगर चार्ज छोड़ रही है तो दूसरी उतना ही चार्ज क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, चार्ज कहीं बीच में गायब नहीं हो जाएगा, जितना छोड़ा उतना ही दूसरी बॉडी क्या करेगी, गेन भी करेगी। जल्दी लिखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए टॉपिक डालिए, फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस, फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस या मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस, है ना। अच्छा, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं। हम पहला पढ़ते हैं, हम चार्ज को बना कैसे सकते हैं, है ना, हम चार्ज को पैदा कैसे कर सकते हैं। तो पहला होता है बाई रबिंग, है ना, जिसको बोल देते हैं बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन, बाई क्या चीज, फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शनल सरफेसेस क्या होती हैं, मतलब ये रब कर रहा हूं तो ये फ्रिक्शन होता है, मतलब ऐसे रब हो रहा है तो ये फ्रिक्शनल सरफेसेस हैं। कोई भी सरफेस अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो हम क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। जैसे किसी सरफेस पे क्या हो गया, तेल गिरा दिया, है ना, उस पे चढ़े तो क्या हो गए, फिसल गए, है ना, मतलब फ्रिक्शन क्या हो गया वहां पे, कम हो गया है, तभी हम फिसल रहे हैं। कभी भी फिसल रहे हैं, गाड़ी के टायर स्लिप होते हैं तो क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है ना। तो अभी क्या है, देखो फ्रिक्शन ज्यादा है, हाथ को रब कर रहा हूं, है ना, थोड़ा सा ज्यादा है और इससे, तो देखो जब भी मैं रब करूंगा दो चीजों को तो क्या पैदा होने लगेगा, चार्ज पैदा होने लगता है, ठीक है। तो हमने सीखा कि क्या चीज, फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज पैदा होते हैं क्या, ठीक है। तो क्या चीज हमने बोला कि क्या चीज, व्हेन वी रब टू बॉडीज टुगेदर, when we rub two bodies together, there is the formation, there is the formation of frictional force which forms charges, है ना। तो हमने क्या सीखा कि जब भी हम दो बॉडीज को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने की वजह से भी क्या होता है, कुछ चार्ज आ जाता है बॉडी में। कौन से फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं क्या बोलूंगा, जब चार्ज बाय रबिंग करा जाता है, एमसीक्यू में आएगा, व्हेन चार्ज बाय रबिंग करा गया तो कौन सा फोर्स एक्ट करा बॉडी पे, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट किया, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स के टाइम पे चार्ज किससे पैदा होता है, बाई रबिंग, है ना। जब रब करेंगे चीजों को तब जो चार्ज पैदा होगा वो किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होगा। अच्छा, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो चार्ज भी ज्यादा बनेगा, है ना। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो चार्ज भी क्या बनेगा, कम बनेगा। क्यों, क्योंकि कम फ्रिक्शन होगा तो दो बॉडीज एक दूसरे से क्या करने लग जाएंगी, आराम से स्लाइड करने लग जाएंगी और चार्ज का फॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तभी जो गाड़ी के टायर होते हैं उनमें बॉल बेयरिंग लगाई जाती है, किसके लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। उसका एक फायदा क्या होता है कि टायर स्मूथली क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। दूसरी बात, जब गर्मी पैदा हो रही है ना, देखो रब कर रहा हूं तो चार्जेस पैदा हो रहे हैं, मतलब गर्मी पैदा हो रही है ना, और गर्मी पैदा होगी तो क्या होगा, इंजन में आग लग सकती है। फ्रिक्शन वहां पे बहुत क्या रखना पड़ता है, कम रखना पड़ता है ना। कम रखेंगे फ्रिक्शन को तो फायदा हो जाता है, वहां चार्ज पैदा नहीं होते, और चार्ज पैदा नहीं होंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, है ना। हमने ये सीखा, जब गाड़ी का टायर भी घूमता है तो ना, जब वो चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है,
तुम कोई लंबी सी जर्नी कर रहे हो, टायर घूमते रहेगा तो टायर गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस सरफेस में बार बार क्या हो रहा है, टच हो रहा है और घूम रहा है, तो रब हो रहा है ना सरफेस से, और सरफेस से रब होगा तो चार्ज पैदा होगा, चार्ज पैदा होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगा। ले देखिए मैंने ये सीखा कि जब भी हम रबिंग से चार्ज को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, तो क्या पैदा हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो जाता है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कारण है जिसकी वजह से चार्ज का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने क्या सीखा कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी चार्ज पैदा हो सकता है। अगर सरफेस हैव लेस फ्रिक्शन, if surface have less frictional force, then charge formed is less, है ना। अगर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो चार्ज भी क्या करेगा, कम बनेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स किसी सरफेस के बीच में ज्यादा होगा तो चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा। आप करके देख सकते हैं, अभी फ्रिक्शन ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज बन रहा है। इस सरफेस के ऊपर ऑयल डालिए, अपने हाथ के ऊपर ऑयल डालिए, फिर रब करना, है ना। जितना आपको अभी क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, उस टाइम पे हीट प्रोड्यूस उतनी नहीं होगी, ठीक है। तो आप चार्ज बाय रबिंग लिखिए। चलिए, हमने बाय फ्रिक्शन सीखा चार्ज बनना, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी मेथड्स हैं, क्या पूछ रहे हो, बताइए। इसमें और भी मेथड्स होती हैं चार्ज को बनाने की, है ना। हमने एक बनाया बाय फ्रिक्शन में, हमने पहली मेथड कौन सी पढ़ी, बाय रबिंग, है ना। और भी चीजों से हम चार्ज को पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे और चीजों से कैसे चार्ज को पैदा करा जा सकता है, ठीक है। हम आज यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, और आपका दिन शुभ हो। पढ़िए, खूब पढ़िए।